दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, कई दिनों से मैं देख रहा था आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप कोई NCERT की बुक लेके आइए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 6 की कक्षा 6 की NCERT की इंग्लिश बुक से स्टोरी लाया हूँ। और इस बुक का नाम है पैक्ट विद द सन। और दोस्तों, ये NCERT की क्लास 6 की कक्षा 6 की ये बुक है, जो मैंने आपको इसका नाम भी बता दिया, अ पैक्ट विद द सन। और ये कहानी जो आज की है ये उसी किताब में से ली गई है। तो दोस्तों, अ, ये जो आज की स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार कहानी है, सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी के माध्यम से आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है तानसेन। और दोस्तों, ये कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या नई मीनिंग मिले तो आप उसे नोट करें। और उसके अलावा यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced। क्या मतलब हुआ? You may have heard। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दर्शाते हैं कि कोई काम हो चुका होगा, इस तरह के वाक्यों में मे, माइट, मस्ट, विल का यूज़ किया जाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। और साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। मे का प्रयोग शायद के लिए किया जाता है। यू मे हैव हर्ड, और हियर मतलब सुनना, थर्ड फॉर्म में हर्ड। यू मे हैव हर्ड मतलब शायद आपने सुना होगा। द नेम ऑफ तानसेन, तानसेन का नाम। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन मतलब कि सबसे महान संगीतकार आर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। दोस्तों, ये यहाँ हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना, जहाँ हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादन करना, पैदा करना। तो क्या अर्थ हुआ? द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन मतलब महानतम संगीतकार आर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस, हमारे देश ने पैदा किया है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस मतलब आपने तानसेन का नाम शायद सुना होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस मतलब सबसे महानतम संगीतकार जिन्हें हमारे देश ने पैदा किया है। A singer called मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहट नियर ग्वालियर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का अर्थ होता है रहना, सेकंड फॉर्म लिव्ड। अ सिंगर कॉल्ड मुकंदन, कॉल्ड मतलब नामक, मतलब एक मुकंदन मिश्रा नामक एक सिंगर मतलब कि गायक और उनकी पत्नी लिव्ड रहते थे इन बेहट, बेहट में नियर ग्वालियर, ग्वालियर के पास। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? अ सिंगर कॉल्ड मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहट नियर ग्वालियर मतलब एक गायक एक मुकंदन मिश्रा नामक गायक और उनकी पत्नी बेहट में रहते थे नियर ग्वालियर, ग्वालियर के पास। और दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड का मतलब इकलौती संतान। और ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ग के साथ वॉज वर्ग का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि जब हम सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के वाक्यों को नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? तानसेन वॉज देयर, देयर मतलब उनकी, तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड मतलब तानसेन उनकी इकलौती संतान थी। इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है, दैट ही वॉज ए नॉटी चाइल्ड की, और ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर नॉटी का प्रयोग किया गया एडजेक्टिव के रूप में और वॉज हेल्पिंग वर्ब है। इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है कि ही वॉज ए नॉटी चाइल्ड, वह एक शरारती बच्चे थे। ऑफन, ऑफन का मतलब अक्सर, प्राय। ही रैन अवे,
वो भाग जाते थे, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, ही रैन अवे, वो भाग जाते थे टू प्ले, खेलने के लिए, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, एंड सून, और जल्दी ही, लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, परफेक्टली पूर्ण रूप से, सही तरीके से, तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, और लर्न मतलब सीखना, सेकंड फ्रॉम थर्ड, एंड सून लर्न, और उन्होंने जल्दी ही सीख लिया, क्या सीख लिया, टू इमिटेट, नकल करना सीख लिया, परफेक्टली, बिल्कुल सही से, पूर्ण रूप से, द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, मतलब कि जो एनिमल्स, पशुओं और पक्षियों की जो आवाज़ थी उनकी उन्होंने नकल करना बिल्कुल सही तरीके से सीख लिया। चलिए आगे देखिए। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, और जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज या वर्ग का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में फोर्थम लगाई जाती है। अ फेमस सिंगर मतलब एक प्रसिद्ध गायक, नेम्ड स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास नामक, वॉज वंस ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वो एक बार ट्रैवल यात्रा कर रहे थे, थ्रू द फॉरेस्ट मतलब कि जंगल से होकर, विद हिज डिसिपल्स अपने शिष्यों के साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वॉज वंस ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसिपल्स, मतलब एक बार एक प्रसिद्ध गायक स्वामी हरिदास नामक जंगल से मतलब कि होकर जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ, टायर्ड, थके हुए थे, टायर्ड मतलब थके हुए, द ग्रुप सेटल डाउन, सेटल डाउन मतलब बैठ जाना, जो ग्रुप था, समूह था, सेटल डाउन वो बैठ गया, टू रेस्ट आराम करने के लिए, इन ए शेडी ग्रोव एक छायादार पेड़ के नीचे। आगे देखिए, तानसेन सॉ देम, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया, सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो, और देम मतलब उनको, और ये प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ, तानसेन सॉ देम, तानसेन ने उनको देखा। आगे देखिए, स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी। ही सेड टू हिमसेल्फ, ही सेड टू हिमसेल्फ मतलब उन्होंने मन मन में कहा कि जंगल में अजनबी लोग, इट विल बी फन मतलब कि ये मज़ेदार होगा, टू फ्राइटन दैम, फ्राइटन मतलब डराना, तो क्या अर्थ हुआ, तो उन्होंने अपने मन मन में सोचा, इट विल बी फन टू फ्राइटन दैम मतलब उनको डराना मज़ेदार होगा। ही हिड बिहाइंड अ ट्री, दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, हाइड मतलब छुपना छुपाना, सेकंड फॉर्म हिड, ही हिड बिहाइंड अ ट्री मतलब वह एक पेड़ के पीछे छुप गए, एंड रोअर्ड लाइक अ टाइगर, रोअर का मतलब होता है दहाड़ना, और सेकंड फॉर्म है रोअर्ड, और उन्होंने एक शेर की तरह मतलब एक बाघ की तरह वो दहाड़े। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर, और ये छोटा सा जो ग्रुप था, समूह था, ऑफ ट्रैवलर्स यात्रियों का, स्कैटर्ड इन फियर वो डर के मारे इधर उधर तितर बितर हो गया। स्कैटर्ड का मतलब होता है छितरा जाना, तितर बितर हो जाना। तो क्या अर्थ हुआ कि जो छोटा सा समूह था यात्रियों का वो डर के कारण, डर के मारे इधर इधर मतलब तितर बितर हो गया। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड दैम टुगेदर, लेकिन जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने उनको एक साथ बुलाया। डोंट बी अफ्रेड मतलब कि डरो मत, ही सैड उन्होंने कहा, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस कि जो टाइगर्स हैं, बाघ हैं, आर नॉट ऑलवेज डेंजरस वो हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं। लेट अस लुक फॉर दिस वन, चलो हम इसको देखते हैं। आगे देखिए, सडनली अचानक, वन ऑफ हिज मैन उनमें से मतलब कि उनके एक आदमियों से में एक ने सो अ स्मॉल बॉय, और ये सी की सेकंड फॉर्म में सो जिसका मतलब देखा। तो क्या अर्थ हुआ, सडनली वन ऑफ हिज मैन सो अ स्मॉल बॉय मतलब कि अचानक उनके आदमियों में से एक आदमी ने एक छोटे बच्चे को देखा, हाइडिंग छुपते हुए, बिहाइंड ए ट्री एक पेड़ के पीछे छुपते हुए देखा। देयर आर नो टाइगर्स हेयर मास्टर, उन्होंने क्या किया कि स्वामी यहाँ कोई टाइगर्स नहीं है या कोई बाघ नहीं है। ही सैड उसने कहा, ओनली दिस नॉटी बॉय, यहाँ सिर्फ ये शरारती बच्चा है। चलिए आगे देखिए, स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। पनिश का मतलब किसी को सजा देना, दंडित करना। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम मतलब स्वामी हरिदास ने उन्हें दंड नहीं दिया, उन्हें दंडित नहीं किया, सजा नहीं दी। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड,
ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया, गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। और दोस्तों यहाँ तानसेन के बाद एपिस्ट्रोफी एस है। एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काकी के, जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ करना होता है उसको पजेसिव केस बनाने के लिए। तो क्या अर्थ हुआ, ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, मतलब वह तानसेन के पिता के पास गए और कहा योर सन इज़ वेरी नॉटी, आपका बेटा बहुत शरारती है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, और ऑल्सो का मतलब ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, और ये बहुत प्रतिभाशाली भी है। आई थिंक, मुझे लगता है, आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर, मतलब मुझे लगता है मैं इसे एक अच्छा गायक बना सकता हूँ। चलिए आगे देखिए। तानसेन वॉज 10 years ओल्ड वैन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास, और ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तानसेन वॉज 10 years ओल्ड, मतलब तानसेन 10 साल के थे। वैन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास, जब वो स्वामी हरिदास के साथ चले गए। ही लिव्ड विद हिम, और लिव का मतलब रहना, सेकंड फॉर्म लिव्ड। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years, मतलब वह उनके साथ, विद हिम मतलब कि उनके साथ 11 साल तक रहे। लर्निंग म्यूज़िक, मतलब को संगीत को सीखते रहे। एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर, और एक महान गायक बन गए। बिकम मतलब बनना, सेकंड फॉर्म होता है बिकेम। ही एंड बिकेम ए ग्रेट सिंगर, और एक महान गायक बन गए। एट अबाउट दिस टाइम, और इसी समय, हिज पेरेंट्स डाइड, जो उनके पेरेंट्स थे मतलब कि माता पिता थे, डाइड, डाई मतलब बनना, सेकंड फॉर्म डाइड, उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। मुकुंदन मिश्रास डाइंग विश, और दोस्तों डाइंग विश का मतलब होता है अंतिम इच्छा। तो क्या अर्थ हुआ, जो मुकुंदन मिश्रा की जो अंतिम इच्छा थी वॉज दैट, वो थी तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर की, जो तानसेन है वो विजिट करें, विजिट का मतलब जाना, वो जाएं, कहाँ जाएं, मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर, मतलब कि वो मोहम्मद गौस ऑफ जो ग्वालियर हैं वहाँ पर वो जाएं, उनका वो विजिट करें। मोहम्मद गौस वॉज ए होली मैन, जो मोहम्मद गौस थे वॉज ए होली मैन, वो एक पवित्र इंसान थे, मतलब एक संत थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, और दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ बीन का यूज़ किया गया है, ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। डिवोट का मतलब होता है किसी का भक्त होना। तो क्या अर्थ हुआ, मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, मुकुंदन मिश्रा लंबे समय तक उनके भक्त रहे थे। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और वो अक्सर उनके यहाँ जाते थे, उनके पास जाते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर, वाइल का मतलब दौरान, वाइल लिविंग इन ग्वालियर, ग्वालियर में रहने के दौरान, विद मोहम्मद गौस के साथ। तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी, जो तानसेन थे वॉज ऑफन टेकन। और दोस्तों ये जो वाक्य है देखिए, यहाँ वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है, टेक मतलब ले जाना, और ये थर्ड फॉर्म है टेकन। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में थर्ड फॉर्म वहाँ पर लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, वह यहाँ से क्या अर्थ हुआ, वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, मतलब कि ग्वालियर में रहने के दौरान मोहम्मद गौस के साथ। तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी, मतलब जो तानसेन थे उनको अक्सर ले जाया जाता था, कहाँ ले जाया जाता था, रानी मृगनैनी के दरबार में। हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो खुद भी एक महान मतलब कि संगीतकार थी। और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का कोई रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस देने के लिए हु का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि हु वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो खुद भी एक महान संगीतकार थी। देयर ही मैट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, क्या अर्थ हुआ, देयर ही मैट, और मीट मतलब मिलना, सेकंड फॉर्म मैट, और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। देयर ही मैट जहाँ वो मिले, एंड मैरिड और उन्होंने विवाह किया, वन ऑफ द लेडीज़ एक महिला से, ऑफ द कोर्ट दरबार की एक महिला से। हर नेम वॉज हुसैनी, उसका नाम हुसैनी था। आगे देखिए, हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल, जो हुसैनी थी वो भी बन गई, क्या बन गई, स्वामी हरिदास डिसिपल, वो भी स्वामी हरिदास की शिष्य बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव मतलब जब हम पास्ट में ये दिखाते हैं किसी के पास कुछ था तो इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ निकला, तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन, मतलब तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे। हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, जो बहुत ज़्यादा संगीत में थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम
बिकम वेरी फेमस। दोस्तों यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है, बिकम मतलब बनना और थर्ड फॉर्म में बिकम, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। और बाय दिस टाइम मतलब इस समय तक, तो क्या अर्थ हुआ, तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, मतलब तानसेन इस समय तक काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। समटाइम्स कई बार, ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर, कई बार वो सम्राट अकबर के सामने गाते थे। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम, जो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। दैट ही इंसिस्टेड, इंसिस्ट का मतलब जिद करना, कि उन्होंने जिद की। तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट, की जो तानसेन है मतलब जो उन्होंने जिद की कि जो तानसेन है वो उनके दरबार में को ज्वाइन करें, वो उनके दरबार में शामिल हो जाएं। चलिए आगे देखिए। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556, क्या अर्थ हुआ, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। सेकंड फॉर्म लगाइए, जो तानसेन थे वो अकबर के दरबार में 1556 में गए। एंड सोन बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और जल्दी ही वो एम्परर मतलब के सम्राट के सबसे पसंदीदा बन गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, क्या अर्थ हुआ, अकबर वुड कॉल अपॉन, तानसेन जो अकबर थे वो तानसेन को बुलवाते टू सिंग गाने के लिए, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट मतलब रात या दिन के किसी भी समय गवाने के लिए वो तानसेन को बुलाते। क्वाइट ऑफन मतलब कि अक्सर, ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस, कई बार वो तानसेन के ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस, वो मतलब कि तानसेन के घर चले जाते। टू हियर हिम, उनको सुनने के लिए, प्रैक्टिस मतलब कि उनकी अभ्यास को सुनने के लिए। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट, और उन्होंने उनको कई सारे तोहफे मतलब प्रेजेंट्स भी दिए, उपहार भी दिए। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन, और बिकम मतलब बनना, सेकंड फॉर्म बिकेम, सम ऑफ द कोर्टियर्स, और जो कुछ दरबारी थे, बिकेम जेलस ऑफ तानसेन, वो तानसेन से जलने लगे, वो उनसे ईर्ष्या करने लगे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रूइंड, क्या अर्थ हुआ, वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट, हम कभी भी आराम नहीं कर पाएंगे, टिल तानसेन इज रूइंड, जब तक तानसेन बर्बाद ना हो जाए। दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर किया मतलब उन्होंने इस बात को कहा। डिक्लेयर मतलब किसी चीज़ की घोषणा करना। वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया, वन ऑफ द कोर्टियर्स, और जो उनमें से एक जो दरबारी था शौकत मियाँ, हैड ए ब्राइट आइडिया, उसके पास एक बहुत अच्छा विचार था, मतलब उसके पास एक बहुत अच्छा उसे एक विचार सूझा। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड, उसने कहा लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, चलो आओ हम उससे राग दीपक मतलब कि गवाते हैं। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पॉजिटिव वाक्य है। पॉजिटिव का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ फोर्स करके करवाए तो इस तरह के वाक्यों को पॉजिटिव कहते हैं, जहाँ पर मेक का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो उसने क्या कहा, लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, मतलब चलो आओ हम उससे राग दीपक गवाएं। हाउ विल दैट हेल्प अस, ये हमारी मदद कैसे करेगा। आस्क्ड अनदर मैन, दूसरे आदमी ने पूछा। इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग, और दोस्तों ये भी ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई पैसिव का वाक्य बनाएंगे तो इज एम आर का वहाँ पर यूज़ करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है जैसे यहाँ लगाई गई है। और आप इसे नोट कर लीजिए, SING सिंग मतलब गाना, सिंग सैंग संग, तो ये जो है ये थर्ड फॉर्म है SUNG। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ, इफ़ राग दीपक इस प्रॉपरली संग, मतलब कि यदि राग दीपक को सही से गाया जाता है, इट मेक्स द एयर सो हॉट, ये हवा को बहुत गर्म कर देता है। दैट द सिंगर इज़ बर्न टू एशेस, की जो मतलब इतना गर्म कि जो गायक है वो मतलब कि जल के भस्म हो जाता है, जल के राख हो जाता है। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, तानसेन बहुत अच्छा गायक है। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक, यदि वो राग दीपक गाता है, ही विल डाई, वह मर जाएगा, एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, और हमारा उससे पीछा छूट जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, जो शौकत मियाँ थे वो अकबर के पास गए और कहा, वी डोंट थिंक, हमें नहीं लगता, तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर, कि तानसेन एक महान गायक है। लेट अस टेस्ट हिम, चलो आओ हम उसकी परीक्षा लेते हैं। टेस्ट मतलब परीक्षा लेना। टेल हिम टू सिंग, उसको कहो, टू सिंग गाने के लिए, राग दीपक, उसे राग दीपक गाने को कहो। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, सिर्फ जो ग्रेटेस्ट मतलब जो महानतम गायक हैं, कैन सिंग इट, वही इसको अच्छे से प्रॉपरली मतलब अच्छे से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, ही कैन सिंग इट, वह इसको गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, जो तानसेन है वो कुछ भी गा सकता है। अकबर सैड, अकबर ने कहा,
तानसेन वॉज अफ्रेड, जो तानसेन थे वो अफ्रेड मतलब घबरा गए, वो डर गए। बट कुड नॉट डिसओबे द किंग। दोस्तों डिसओबे का मतलब होता है किसी की बात को ना मानना। आप इसे नोट कर लीजिए। और यहाँ कुड का यूज़ किया गया है। कुड का यूज़ जब किया जाता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं, वहाँ कुड लगाया जाता है, साथ में फर्स्ट होम भी लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, लेकिन वो राजा की अनदेखी मतलब उनकी अवज्ञा नहीं कर सके। वेरी वेल, बहुत अच्छा। माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, ही सेड, उन्होंने कहा। बट गिव मी टाइम, लेकिन मुझे समय दो, टू प्रिपेयर माई सेल्फ, अपने आप को तैयार करने का। तो उन्होंने क्या कहा कि वेरी वेल माई लॉर्ड मतलब कि बहुत ठीक है, मतलब सही है मेरे स्वामी। ही सेड, उन्होंने कहा। बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे समय दो अपने आप को तैयार करने के लिए। तानसेन वेंट होम, जो तानसेन थे वो घर चले गए। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, मतलब वो इतने कभी भी मतलब वो इतने कभी भी अपसेट या कह सकते हैं उदास और इतने ज़्यादा अनहैप्पी। तानसेन वेंट होम, ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, वो इतने कभी भी ज़्यादा नाराज़ और इतने ज़्यादा उदास नहीं रहे थे। आई कैन सिंग द राग, आई कैन सिंग द राग मतलब मैं राग को गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा। बट द हीट इट गिव्स ऑफ, लेकिन ये जो हीट है मतलब जो गर्मी है जो वो देगा, विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, वो सिर्फ लैम्प्स को मतलब कि मोमबत्तियों को नहीं जलाएंगे, लैम्प मतलब कि लैम्प्स को नहीं जलाएंगे। इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेस, वो मुझे भी जला के राख कर देंगे। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उन्हें एक विचार सूझा। इफ़ समवन सिंग्स राग मेघ, राग मेघ, यदि कोई राग मेघ को गाता है एट द सेम टाइम, उसी समय पर, एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, और उसको सही से गाता है, इट विल ब्रिंग रेन, ये बारिश लाएंगे। पर शायद आर डॉटर सरस्वती, शायद जो हमारी बेटी सरस्वती एंड हर फ्रेंड, और उसका दोस्त एंड हर फ्रेंड रूपवती, और उसकी दोस्त रूपवती, कुड डू इट, वह ये कर सकते हैं। ही सैड, उन्होंने कहा। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ। दोस्तों TAUGHT, यदि आप इसको नहीं जानते आप इसे नोट कर लीजिए। ये टीच की सेकंड फॉर्मेट, टीच का मतलब होता है पढ़ाना सिखाना, सेकंड फॉर्मेट टॉट। तो क्या अर्थ हुआ? ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, मतलब उन्होंने दोनों लड़कियों को राग मेघ गाना सिखाया। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे, मतलब उन्होंने इसका अभ्यास किया, नाइट एंड डे मतलब दिन रात इसका अभ्यास किया, फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों तक। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उनको बताया। यू मस्ट वेट, आपको अवश्य ही प्रतीक्षा करनी चाहिए। टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग, जब तक जो लैम्प्स हैं वो ना जलने, वो दीपक हैं वो ना जलने लगें। एंड देन, और फिर यू स्टार्ट सिंगिंग, और फिर आप गाना शुरू कर देना। द लेजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे, अपॉइंटेड का मतलब नियत समय, दिया हुआ समय, तयशुदा समय, जो मतलब जो तयशुदा दिन था उसको ये महान जो थे व्यक्ति थे वो गए। द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंह रागा दीपक, और ये जो पूरा होल टाउन मतलब जो पूरा टाउन था, शहर था, असेंबल्ड वो इकट्ठा हुआ था, टू हियर तानसेन, तानसेन को सुनने के लिए, सिंह रागा दीपक मतलब कि तानसेन को राग दीपक गाते हुए सुनने के लिए पूरा जो शहर था वो इकट्ठा हुआ था। वैन ही बिगेन टू सिंग, बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड में बिगिन, जब उन्होंने गाना शुरू किया। द एयर बिकेम वार्म, जो हवा थी वो गर्म हो गई। सून, जल्दी ही, पीपल इन द ऑडियंस, जो लोग थे ऑडियंस में, वर बाथ्ड इन परस्पिरेशन, वो परस्पिरेशन मतलब पसीने से वो नहा गए। द लीव्स ऑन द ट्री, जो लीव्स थे पत्ते थे ऑन द ट्री पेड़ों पर, ड्राइड वो सूख गए। एंड फेल टू द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर गिर गए। फॉल मतलब गिरना, सेकंड में फेल। एज द म्यूज़िक कंटिन्यूड, जैसे ये जो म्यूज़िक था वो जारी रहा। बर्ड्स फेल डेड, जो बर्ड्स थे वो मरकर नीचे गिर गए। बिकॉज ऑफ द हीट, गर्मी के कारण। एंड द वाटर इन द रिवर्स, और ये जो पानी था रिवर्स नदियों में, बिगेन टू बॉयल, वो उबलने लगा। पीपल क्राइड आउट इन टेरर, जो लोग थे वो टेरर मतलब कि आतंक में, डर से वो चिल्लाए। एज फ्लेम्स, फ्लेम का मतलब होता है लपटें, जो लपटें थीं, शॉट अप, वो ऊपर उठी, आउट ऑफ द नो वेयर, कहीं से भी। एंड लाइटेड द लैम्प्स, और उन्होंने लैम्प्स को मतलब कि जो दीपक थे उनको जला दिया। एट वंस, तुरंत, सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ, जो तुरंत जो सरस्वती और रूपवती थी वो गाने लगी, राग मेघ गाने लगी। द स्काई क्लाउडेड, जो स्काई थे बादल थे, क्लाउडेड वो मतलब कि बादल आ गए। ओवर, एंड द रेन केम डाउन, और जो बारिश थी वो आ गई। तानसेन वॉज सेव्ड, जो तानसेन थे वो बच गए। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, और ये जो स्टोरी है वो इस तरह से चलती है कि वो इस तरह आप उसके बाद बीमार पड़ गए। ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस। एंड अकबर वॉज सॉरी
दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, और जो अकबर थे उन्हें दुख हुआ इस बात का दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, कि उनके कारण उन्हें इतनी सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ी। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, पनिश मतलब दंड देना, सैंक्नो पनिश, उन्होंने जो तानसेन के एनिमीज थे मतलब दुश्मन थे उनको उन्होंने दंडित किया। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन सही हुए मतलब जब उनकी तबीयत ठीक हो गई। द एंटायर सिटी रिजॉइस, मतलब जो पूरे शहर ने इस चीज़ का आनंद लिया, मतलब उन्हें खुशी हुई। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585, जो तानसेन थे, और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, रिमेन का मतलब होता है किसी अवस्था में बने रहना। अभी 3-4 दिन पहले मैंने इस तरह का एक वाक्य भी दिया था कम्युनिटी पोस्ट में, जहाँ पर मैंने आपको रिमेन का यूज़ समझाया था। तो क्या अर्थ हुआ, तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585, जो तानसेन थे वो अकबर के दरबार के सिंगर रहे, कब तक, 1585 तक। वैन ही डाइड, जब उनकी मृत्यु हुई। ही कंपोज सेवरल न्यू रागाज, कंपोज का मतलब तैयार करना, बनाना, और उन्होंने कई तरह के, सेवरल मतलब कि अनेकों जो नए तरह के राग थे उनको उन्होंने कंपोज किया, उनको उन्होंने बनाया। तानसेन्स टॉम्ब इज़ इन ग्वालियर, जो तानसेन की जो टॉम्ब है, जो कब्र है, वो ग्वालियर में है। इट इज़ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, मतलब वो एक पिलग्रिमेज का तीर्थ स्थान है। फॉर म्यूजिशियन, मतलब कि संगीतकारों के लिए। तो दोस्तों ये आज की एक कहानी थी, जैसे मैंने आपको कहानी के शुरू में ही बताया था। ये एनसीईआरटी की कक्षा 6 की क्लास इंग्लिश स्टोरी जो बुक है जिसका नाम है पैक्ट विद द सन, उससे ली गई थी और मैंने यहाँ पर इसे ट्रांसलेट किया है। यदि आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा और आपने आज को सीखा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यदि आप इसे शेयर करें तो आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, ताकि उन लोगों को भी इससे बेनिफिट हो। इसके अलावा यदि आपके पास कोई और सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।